हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, सीयूटी पीजी का आंसर की आउट हो चुका है। जिसने भी सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया था वो एनटीए के वेबसाइट पर जाकर अपना आंसर की देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को सीधे स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ से एनटीए के वेबसाइट पर जाते हैं, जहाँ से आप अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पर जाना है। जैसे कि मेरे में गूगल क्रोम है तो मैं इसे खोल लेता हूँ। इसके बाद सर्च बॉक्स में जा कर के आपको टाइप करना है exam.nta.ac.in.cuetpg। उसके बाद डायरेक्ट आपको जो पहला पेज खुलेगा एनटीए एग्ज़ाम का, उसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि पब्लिक नोटिस में लेफ्ट साइड में यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। पब्लिक नोटिस में तो नोटिस को खोलते ही देखिए, ये नोटिस 22 अप्रैल को ही रिलीज़ किया गया था। 22 अप्रैल को ही इसमें प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर के साथ आपका जो आपने आंसर दिया था वो आंसर की भी दिया हुआ है, जिसको देख करके आप क्रॉस चेक करके मिला सकते हैं। तो बेसिकली नोटिस में ये कहना है कि जो एग्ज़ाम 13 13 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक के बीच सीबीटी मोड में हुआ था, उसका आंसर की को रिलीज़ कर दिया गया है। प्रोविज़नल आंसर की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। तो आंसर की, और अगर आप आंसर की मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया हुआ है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको 200 रुपये पर क्वेश्चन का फ़ी पे करना पड़ेगा। और चैलेंज करने का जो टाइम है, ये 22 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल 2025 तक 11 बजे रात तक ही आप कर सकते हैं। तो मैं सभी से ऐसे कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी अगर क्या आंसर की में चैलेंज करना चाहते हैं वो 11 बजे से पहले ही 24 अप्रैल तक में कर दें। और साथ ही इसमें ये दिया हुआ है कि आपका पेमेंट मोड क्या-क्या हो सकता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मतलब सारे ऑप्शन दिए हैं। आप किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं। साथ ही जो चैलेंज आप करेंगे, तो जो चैलेंज करेंगे तो ये चैलेंज करने के बाद आपको पहली बात बता दूँ कि ये चैलेंज करने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आपका आंसर जो आपने चैलेंज किया था वो सही हुआ या गलत, आपके पर्सनल पोर्टल पे। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें जिस तरह का चेंज होगा, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज या हर चैलेंज। मतलब इसका ये हुआ कि आपने जो चैलेंज किया वो आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ या नॉन एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं हुआ, उसका आपको पर्सनली पता नहीं चलेगा। जबकि फाइनलाइज जो की आएगा उसमें चैलेंज फाइनल होगा। तो उसमें अगर सही लगा उनको क्रॉस चेक करने के बाद तो सही के हिसाब से दिया जाएगा। तो अगर पहले किसी के आंसर में वो आंसर की के हिसाब से सही था लेकिन बाद में चेंज हुआ तो उसका आंसर को उसको घटा दिया जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। फिर जो मतलब ये है कि फाइनल आंसर की में जिसको एनटीए मानती है कि ये आंसर सही है, उसके हिसाब से फिर से सबको मार्क दिया जाएगा, रिवाइज्ड मार्क दिया जाएगा। साथ ही इसमें ये दिया हुआ है कि आपको और किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसका यूटीपीसी, इसके कॉन्टैक्ट नंबर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। या आपको और ईमेल कॉन्टैक्ट नहीं करना, ईमेल करना है, ईमेल के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पर देखिए, जैसे ईमेल दिया हुआ है हेल्प डेस्क, जो यहाँ पे लिखा हुआ cutpg@nta.ac.in, तो आप इस पर जा करके ये कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रोसीजर क्या है चैलेंज की को आंसर की करने का। तो प्रोसीजर के बारे में पहला स्टेप, आपको वेबसाइट पे जाना है http://exam.nca.ac.in cutpg, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन या तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से कर सकते हैं, या एप्लीकेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर आपने जो उस टाइम में फॉर्म डाला होगा और उसी टाइम में आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद जब लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद लॉगिन बटन पे दबा करके लॉगिन कर देंगे तो उसमें आएगा व्यू या चैलेंज आंसर की, ये एक आपको दिखेगा ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आपको पहले तो व्यू कर लेना है। व्यू करके आंसर की को सबसे पहले आपको सेव कर लेना, क्योंकि आंसर की 24 के बाद आपको नहीं दिखने वाला है, तो आप आंसर की को आपको सेव कर लेना है।
और इसके बाद आंसर की से आपको मिलाने के बाद जब लगेगा कि नहीं, मैंने मेरा ये क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन का आंसर मैंने जो टिक किया था सही है, बट आंसर की में गलत है, तो आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो उसको चैलेंज कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको, लेकिन 200 रुपये का फी पे करना होगा। तो क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या है, क्वेश्चन आईडी और करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे दिया होगा। अगर आपको लगता है कि गलत है, चैलेंज करना चाहते हैं, तो आपको 5 कॉलम रहेगा, उसको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो ऑप्शन दिखेगा उस ऑप्शन को टिक मारना है जो आपको सही लगेगा। और इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप मान रहे हैं कि आपने जो आंसर किया था वो सही है, तो कोई प्रूफ होगा। तो जैसे किसी बुक का या कहीं पर आपने देखा होगा तो उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा जगह आपने देखा है तो उसको आप एक सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं। और आप उसके बाद अपलोड करने के बाद डिजायर्ड ऑप्शन को चैलेंज करना है एंड उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम करना है, जो कि आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शन दिखेगा जो आप चैलेंज किया है नेक्स्ट स्टेप में, उसमें आपको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पहले मैंने गलत बोला था, ये सही होना चाहिए इस हिसाब से, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। एंड ऑप्शन आएगा सेव क्लेम एंड पे फी। एक बार अगर आपने फी पे कर दिया तो उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। और मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये जो 200 रुपये पर क्वेश्चन का फी है, ये नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल का मतलब कि आपका क्वेश्चन सही हो या गलत हो, आपको ये 200 रुपये नहीं मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपको जिस पर ज़्यादा श्योर हो उसी पर आप अप्लाई कीजिएगा। और साथ ही अ, किसी भी तरह का अगर आपको इससे आगे संबंधित कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके डॉट का आपके डॉट का आपके क्वेरी का रिसोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा, रिज़ॉल्व किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपना डॉट को बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह के किसी भी तरह का न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।